नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष पाठ संख्या 20 की करते हैं और हम आपको पूर्व के पाठ में राशियों के चिन्ह से समझने का प्रयास करें। यही चीजें हम पढ़ाए थे कि हम आकृति राशि की समझेंगे। जब राशि ये समझेंगे कि कौन सी अग्नि तत्व की राशि है, कौन सी द्विस्वभाव की राशि है, कौन सी चर राशि है। ये जब सारा किसी राशियों का स्वभाव समझेंगे, विचार तभी जातक को के हम बता पाएंगे। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी राशि द्विपद की है, कौन सी चतुष्पद की है, कौन सी अपद है और कौन सी राशि बहुपद की है। शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी, उभयदयी कौन कौन सी राशियां हैं। तो आइए इसी की चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आप जरूर सुनते होंगे। अब ये द्विपद मानव साइन की जो भी राशियां हैं तो इसमें आ जाएंगी। मानव साइन में है 3 मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और ये धनु राशि का पूर्वार्ध। अब धनु राशि का ये आ जाएगा आपका पूर्वार्ध। ये धनु राशि का आपका आ जाएगा पूर्वार्ध, यानी कि पूर्व का हिस्सा जो है धनु का द्विपद में हम लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारा जो है चतुष्पद में कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो चतुष्पद में हम देखेंगे कि जानवर साइन की राशियां आएंगी। हमने आपको पूर्व में पढ़ाया है। तो ये आ जाएगी आपकी मेघ, फिर आ जाएगी वृष, फिर आ जाएगी सिंह, क्योंकि सिंह के भी 4 पैर होते हैं। हमने आपको पूर्व में बताया था कि ये भेड़ है, ये बैल है और ये सिंह है। तो ये जानवर साइन की राशियां आ जाएंगी। साथ में आपकी जो धनु राशि का है ये उत्तरार्ध आ जाएगा। धनु राशि का जो है उत्तरार्ध आ जाएगा और ये 10 नंबर की मकर राशि आ जाएगी। तो ये राशियां हमारी चतुष्पद की हैं। हम आपको पूर्व में यही चीजें बताई हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अंकों से समझना और जानना बहुत अनिवार्य है। अभी कोई भी पाठ हम जो है आपको आजीविका निर्णय में बताएंगे, कैरियर में बताएंगे, विवाह में बताएंगे, तो यही चीजों का प्रयोग होगा कि ये अंक कौन सा है। तो आप जान जाएंगे कि 9 अंक को धनु राशि कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि चतुष्पद में कौन सी राशि आती है। तो जानवर साइन की राशि चतुष्पद में आती है। अब इसमें देखेंगे कि अपद राशि कौन सी है जिसके पैर ही नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि मानव साइन में कुंभ राशि ऐसी है कि वो कलश सर पे लिया है और उसका पानी नीचे गिर रहा है, कपड़े उसके भींजे हुए हैं लेकिन पैर नहीं दिखते। तो ये चिन्ह हमने आपको बताया था। तो जब पैर नहीं दिखते तो उसको हम अपद कहेंगे। तो ये कुंभ राशि आ जाएगी अपद में। और जो 2 मछली का जोड़ा है तो मछलियों के भी पैर नहीं होते हैं। तो मीन राशि आ जाएगी आपकी अपद में। अब बहुपद के लिए हम जो 2 राशि बताए थे कीट पतंग की, तो ये आ जाएगी आपकी कर्क राशि और ये आ जाएगी वृश्चिक राशि। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझते होंगे। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं। हम आपका उत्तर ज्योतिष के संबंधित जरूर देंगे। कहीं भूल चूक हो रही है तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसीलिए देखेंगे कि ये सारी राशियों को हम पहले गुण और स्वरूप समझेंगे, तब जातक का विचार बताने में हम सक्षम हो जाएंगे। अब इसमें हम आपको बता दें कि शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी, उभयदयी राशि कौन कौन सी हैं। यही चीजें जो है समझने का आप जो है प्रयास करें। इसी में जो है ज्योतिष को सारी चीजें हम लोगों को समझना चाहिए कि कैसा क्या कहाँ हमको पढ़ना है, कौन किस प्रकार की ज्योतिष आपको बता रहा है, ये जानना अनिवार्य है। आपके पास किस प्रकार की ज्योतिष आ रही है। तो जो ज्योतिष करेंगे वो होरा पराशर को छाड़ के जाएंगे नहीं। और ये होरा पराशर की फलित ज्योतिष का ही क्रमांक 20 चल रहा है। तो सबसे पहले आप बेसिक पाठ जानिए, इसके बाद आपको क्रम बाय क्रम पाठ मिलते रहेंगे और आप इसको सुनते रहिए तो आप लोगों को लाभ होगा। अब इसमें आ जाइए शीर्षोदयी कि शीर्षोदयी राशि कौन कौन सी है। शीर्षोदयी, तो सबसे पहले हम बता दें आपको, शीर्षोदयी राशि जो होगी ये जानवर साइन की राशि हो जाएगी। अब मानव साइन की राशि हो जाएगी। अब मानव साइन की राशि में
शीर्षोदयी का अर्थ होता है, आपको हम पहले इसी का बता दें कि सिर से लेके पांव तक पृष्ठ, तो जो सिर से सन्मुख उदय होगी वो राशि जो है अच्छी मानी गई है। जब हम अभी आगे विचार बताएंगे तो देखिए मानव साइन में आपकी राशि आ जाएगी, ये 3 नंबर की है, ये 6 नंबर की है, ये 7 नंबर की है। मानव साइन की राशि हो जाएगी 3 नंबर की हो जाएगी, 6 नंबर की हो जाएगी, 7 नंबर की हो जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे तो हम जो है 11 नंबर की राशि को भी रखेंगे, ये शीर्षोदय में आएगी। अब आपको एक चीज बता दें कि सबसे पहले जो राशि एक फिगर बनाएंगे, ये फिगर आप देखते होंगे, ये जो है ये मान के चलिए कि यहाँ सूर्य है, उदाहरण के तौर पे ये सूर्य है और यहीं पर मान लीजिए मेष राशि उदय हुई, मेष राशि उदय हुई 1 नंबर की राशि। तो जब यहाँ 1 नंबर की राशि उदय होगी और ये सूर्य यहाँ से आकर के चलेगा, तो ये अब अपनी ये पृथ्वी है, कल्पना करिए आप, तो जब कल्पना करेंगे पृथ्वी हो जाएगी और ये जब चलेगी तो यहाँ से जैसे ही उदय होगी तो जो राशि मानव साइन की होगी और वो शीर्षोदयी होगी, जिसका मुख यानी कि शरीर, ये चेहरा जो है, मुख जो है सामने होगा, वो राशि को शीर्षोदयी कहेंगे और वो राशि शुभ मानी गई है। जब आपको कभी अभी प्रश्न मुहूर्त में जाएंगे, हमारे फलित ज्योतिष में तो है ही, प्रश्न मुहूर्त में जाएंगे तो यही राशियों को देखना पड़ता है कि जातक का कौन सा प्रश्न आ गया, और लग्न में अगर ये शीर्षोदयी राशियां आ जाएंगी, जो जिसका मुख सन्मुख हो उदय में, तो वो राशि से हमें ये पता चल जाएगा कि जातक का प्रश्न हल हो जाएगा। जो प्रश्न लेके आए हैं उसका उत्तर बहुत अच्छा आएगा, और जो प्रश्न यानी पीछे से उदय होती है राशि, वो अगर कहीं वो आ जाएगी तो निगेटिव प्रश्न आएगा, यानी कि प्रश्न जो है शुभ आपका नहीं आएगा। यही चीजों की जो है हमें कल्पना करना चाहिए। अब देखिए कि पृष्ठोदय में कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो सबसे पहले बता दें कि एक राशि है मीन राशि, वो मछली की राशि है, तो 2 मछलियों का जोड़ा है, तो एक मछली ये हो गई मुख, एक मछली की पूंछ हो गई, तो ये जो है ये भी शीर्षोदय में आएगी। तो इसको सबसे पहले हम अलग कर लेंगे, आपके जानकारी के लिए मीन राशि अलग हो गई। अब जो हमारी जो जानवर साइन की राशि है सिंह और वृश्चिक, इसको हम विवाद के बतौर यहाँ अलग कर लेंगे। सबसे पहले ये चीज आप समझिए, अपवाद है इसमें, ये अलग हो गया, यानी कि ये सिंह और वृश्चिक अलग हो गई। तो अब आप देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी राशियां बच रही हैं पृष्ठोदयी में। ये तो शीर्षोदयी हो गई, फिर उभयदयी, तो ये जो उभयदयी है तो ये मीन राशि हमारी उभयदयी में आ जाएगी। उभयदयी, ये उभयदयी में हमारी यही राशि आएगी। कौन सी राशि आ जाएगी उभयदयी में? तो मीन राशि हमारी उभयदयी में आ जाएगी। अब शेष जो राशियां बचेंगी तो पृष्ठोदयी में आ जाएगी। तो पृष्ठोदयी में जो राशि आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि पृष्ठोदयी में आ जाएगी हमारी जो है ये पृष्ठोदयी में आएगी 4 नंबर। सबसे पहले बता दें 3 यहां आ गया है। अब जो है आ जाएगी हमारी 4 के बाद जो है पृष्ठोदयी में हमारी आ जाएगी 4 नंबर आ जाएगी, 1 नंबर आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ये जानवर साइन की राशियां पृष्ठोदयी है। ये देखेंगे कि ये जो मेघ है तो मेघ का मुख भी है और पीछा पृष्ठ भी है। तो कभी कभार ये लोग ऐसी राशियां होती हैं कि पीछे से उदय होती है। तो इन राशियों को आप देखेंगे कि पृष्ठोदय में मेघ हो जाएगा, वृष हो जाएगा। ये आपका कर्क राशि आ ही गई है। यहाँ पर जो है कन्या राशि है, तुला राशि है और ये कुंभ राशि है। तो अब हम यहाँ पर हमारी कौन सी राशि छूट रही है? तो 1 2 3 4 5 नंबर है। तो 5 नंबर को हम जो है यहाँ रख देंगे और जो है अपवाद के रूप में वृश्चिक राशि को भी यहाँ रख देंगे।
तो अब हमारी राशियां जो छूट रही हैं तो देखेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, 2 राशियां छूट रही हैं। तो हम जानते हैं तो ये धनु का जो है देखेंगे कि धनु के भी जो है मनुष्य साइन की राशि है, तो एक तरफ वो तीर खींचा हुआ है और एक तरफ घोड़े का आकार है। फिर इसके बाद हम जब मकर राशि देखेंगे ये 10 नंबर की, तो यहाँ भी हम देखेंगे ये राशि का भी तो पिछला हिस्सा मगर का है और सामने का एक हिस्सा जो है हिरण का है। तो ये जो हो जाएंगी पृष्ठोदयी राशियां हो जाएंगी और ये शीर्षोदयी हो जाएंगी। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को जरूर समझते होंगे कि सबसे पहले शीर्षोदयी का अर्थ क्या है। तो शीर्षोदयी जो सिर की तरफ से राशियां उदय हों, और अगर आप लोगों का प्रश्न आ रहा है और वो वही अगर राशि हमको प्राप्त हो रही है तो सरल हो जाएगा हमें आप लोगों को बताना कि आप लोगों का प्रश्न जो आएगा वो शुभ ही आएगा, यानी आपका कार्य होगा। अगर कहीं ये पृष्ठोदयी आ गई, आपने प्रश्न किया और आपका हमने प्रश्न देखा प्रश्न मुहूर्त में, तो हमको अगर पृष्ठोदय पीछे से जो राशि का उदय होता है तो फिर क्या करेंगे, तो आपका प्रश्न निगेटिव आ जाएगा। ये चीजें समझना चाहिए और यही चीजें जब समझेंगे, सारा अभी राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं, तब हम जातक के विचारों को बताने में सक्षम होंगे। नहीं तो हम किसी को भी कोई अलग से चीजें अपनी तरफ से नहीं बता सकते। ये होरा पराशर की फलित ज्योतिष का पाठ क्रमांक 20 चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम क्रमबद्ध तरीके से ही आप लोगों को पाठ देंगे। तो आपको यही चीज हम बताना चाहते हैं कि शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है और ये मीन राशि हमारी उभयदयी में आ गई, यानी कि ये भी राशि जो है शीर्षोदयी में आएगी, क्योंकि इसके जो है एक तरफ मुख है तो दूसरी तरफ मछली का जो है पीछे है। तो अगर एक मछली आ रही है मुख तो उसकी पूंछ ऊपर है, तो इस मछली का भी मुख ऊपर है, इसलिए ये जो है बहुत ही शुभ राशियां हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न इसमें समझते होंगे। नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।